सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा रहा और इस दौरान सीएम ने रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले में प्रतिभाग लिया, जहां सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बातें की और खास तौर से उन्होंने पर्यटन विकास से जुड़ा हुआ ये पूरा आयोजन था। इसलिए उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बहुत कुछ करने वाला है। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने बहुत योजनाएं भी बनाई है। पर्यटकों को यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए लगातार नई नई पहल की जा रही है। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री की उपस्थिति और इस दौरान पर्यटन विकास मेले में उनके द्वारा लिया गया हिस्सा और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग उपस्थित थे जिन्होंने खास तौर से पुष्कर सिंह धामी के सामने योजनाओं से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा और क्या कुछ बड़ा और बदलाव किया जा सकता है, इसे लेकर भी चर्चा हुई। क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, आप ये भी सुनिए। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है, अनेक काम कर रही है। और विशेषकर मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने बहुत नजदीक से हमारी मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है, उनकी परेशानियों को देखा है, कितनी परेशानियों में वो काम करती है। और अब हमारे राज्य को आगे ले जाने का काम, हमारे राज्य को विकास की क्रांति में नंबर 1 बनाने का काम और हमारे राज्य की आत्मा बनने का काम कोई करेगा तो हमारी मातृशक्ति करेगी, हमारी माताएं बहनें करेंगी, जिनके आज अनेक उत्पाद, उनके द्वारा बनाए जाने वाले अनेक उत्पादों की आज लगातार मांग बढ़ती जा रही है। और मुझे खुशी होती है जब मैं उत्तराखंड के किसी भी जनपद में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि आज हमारी माताएं, हमारी बहनें जो तमाम प्रकार के अभावों का सामना करती है, तमाम चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कौशल में, उनकी मेहनत में, उनके परिश्रम में, उनके लगन में कहीं कोई कमी नहीं आती है। उनके चेहरे पर अपनी परेशानियों का एक भी शिकन भी नहीं दिखाई देती है। मैं नमन करता हूं अपनी मातृशक्ति को। आज प्रदेश के अंदर हम किसानों की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ करी और इस किसान सम्मान निधि योजना से आज 8 लाख से भी ज्यादा किसानों को हमारे प्रदेश के अंदर किसान सम्मान निधि की योजना प्राप्त हो रही है। प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान आगे बढ़ें, अपने कामों से अपनी आय को दुगना करें। अभी हम देख रहे थे अनेकों उपकरण यहां पर लगाए गए हैं, बीडर लगाए गए हैं। कृषि फार्मिंग योजना के तहत आज कृषि उपकरण खरीदने, सेब के बागान लगाने जैसे विभिन्न कृषि कार्यों हेतु किसान भाइयों को 80% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान हमने किसान भाइयों के लिए यहां पर किया हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर ये योजना चल रही है। हमने इस बार के बजट में पॉली हाउस निर्माण के लिए कि अच्छी सब्जियों का उत्पादन हो, अच्छे फलों का उत्पादन हो, अच्छे फूलों का उत्पादन हो, उसके निमित्त 200 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इस बार के बजट में किया है। इसके साथ ही अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे प्रदेश के किसान सशक्त हों, समृद्ध हों और उन्नत हों। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों को और पर्यटन को लगातार बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का प्रयास कर रही है, जिससे हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, अपने घर में ही स्वरोजगार करने का अवसर मिले। एक और जहां प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज पूरे हमारे इस केदारखंड क्षेत्र हो या उत्तराखंड हो, इसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों की पहचान कर उनका आज विकास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर
विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड में निवेश और रोजगार सृजन हेतु अनुकूल राज्य बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। शीघ्र ही जो प्रयास हम कर रहे हैं, पिछले वर्ष हमने देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा निवेशकों का सम्मेलन किया था और उस निवेशकों के सम्मेलन में 3,54,000 करोड़ के निवेश के करार हमारे साथ निवेशकों ने किए थे और एक बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ हमारे करार हुए हैं और हमने उनको प्राथमिकता दी है जो राज्य के अंदर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति में राज्य का साधन बने, साथ में हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार सृजन करने में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे उनको हम निवेश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, हमने तय किया। और इसका परिणाम हुआ कि आज 70,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग की शुरुआत हो गई है। यानी केवल हमने निवेशकों के साथ करार ही नहीं किए, करार करने के साथ उनको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आज के इस उपचुनाव इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय आशा दीदी को विजयी बनाने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे केदारनाथ विधानसभा चुनाव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की है। और देखिए, आपने आशा दीदी को चुनाव जिताया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया और एक चुनाव बद्रीनाथ में भी हुआ था बगल में। बद्रीनाथ में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी गायब है और केदारनाथ में बाबा के धाम में आपने कमल खिलाया। 15 दिन के अंदर सरकार आपके घर पहुंच गई, आपके द्वार पहुंच गई, आपके द्वार पहुंच गई। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना ही नहीं था, हमारा लक्ष्य है जनता जनार्दन की सेवा करना। और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, उन सभी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और हमारी मातृशक्ति को साथ लेकर, मातृशक्ति के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाना भी हमारे संकल्प में रहेगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान आगे बढ़कर आकर काम करें। बाबा केदार के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से ये संभव हो सका है और आगे की यात्रा भी आप सबके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। ये विजय इस चुनाव में, जैसा भरत चौधरी जी बोल रहे थे, बहन आशा नोटियाल जी बोल रही थी कि ये विजय कोई सामान्य विजय नहीं है, ये विजय झूठ पर सच की विजय है, ये अधर्म पर धर्म की विजय है, ये षड्यंत्रों पर ईमानदार प्रयासों की विजय है। मैंने उन्हें विशेष तौर पर आशा जी को कहा है कि वो आपके बीच में रहकर लगातार कामों को आगे बढ़ाएंगी। और केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में इस बार आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष द्वारा झूठ और भ्रम की राजनीति की गई, तमाम प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, बाबा केदार के नाम पर दुर्भावनापूर्ण बातें की गई। परंतु बाबा केदार के अनुयायियों ने, बाबा केदार के भक्तों ने, श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनताओं ने, माता बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने विपक्षियों के प्रत्येक षड्यंत्र को फेल करते हुए बहन आशा नौटियाल को और भारतीय जनता पार्टी को यहां से